Good morning, students. I welcome you again in our ST online classes. I am Somender, your science teacher, and we are discussing on the lesson fourth, that is materials, metal और नॉन मेटल्स। इसमें हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स, अगर हम मटेरियल है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, मेटल में करेंगे या नॉन मेटल्स में करेंगे। तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सी मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी जो है वो कम रिएक्टिव है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब ये जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उनका हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं और लास्ट में हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमारे बहुत काम आती हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर चलेंगे, थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। जैसे आयरन है, आपने देखा होगा इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसमें आपके यूटेंसिल्स भी आ सकते हैं, आपके और घर के डोमेस्टिक आइटम भी आ सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से कुछ फर्नीचर वगैरह भी बन सकता है, और भी कई चीज़ें इससे बनती हैं। जैसे अपने घरों में दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, वो भी आयरन की बन सकती हैं। और इसके अलावा हम देखते होंगे टेबल वेबल बनाना या कहीं भी हम इसको आप करेंगे, किचन में यूटेंसिल्स वगैरह, किसी केस में अगर हमें कोई चीज़ रखनी है, बॉक्सेस वगैरह, यू कैन से आपके घरों में संदूक वगैरह होती हैं, ट्रंक। तो इस प्रकार से इसका बहुत से यूजेस हैं। अब जो आयरन है ये भी कैटेगरी वाइज होता है। एक आयरन होता है जो कि जिसको हम पीट कर शेप चेंज कर सकते हैं, जिसको हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे आयरन होते हैं जो थोड़े से ब्रिटल भी होते हैं, जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। और इसी प्रकार आयरन के अंदर भी हम कुछ इम्प्योरिटीज डालते हैं। इम्प्योरिटी डालने का मतलब है कि उसके हम मिक्सचर बनाते हैं और उस मिक्सचर से हम उसको ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे के कुछ आइटम्स आते हैं और वो काफ़ी स्टिफ होते हैं, जिसको हम एक आता है नाम, स्टील का नाम आता है। स्टील भी क्या होता है, जनरली आयरन से बनता है। किससे बनता है? आयरन से बनता है। हमने उसको अलग नाम क्यों दिया? बिकॉज हमने इसके अंदर थोड़ी कार्बन कंटेंट डाल दी है। कार्बन कंटेंट डालने से क्या होगा कि वो जो स्टील है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। और ये कई जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्टेनलेस स्टील हम बनाते हैं। उसमें हम कार्बन कंटेंट और थोड़ा क्रोमियम की मात्रा मिलाते हैं, निकल की मात्रा मिलाते हैं, जिससे कि एक एलॉय बनता है। और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि एलॉय क्या होता है और एलॉय कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि भी मेटल्स का हम डिफरेंट जगह यूज़ कर लेते हैं। और इस प्रकार जो एलॉय बनते हैं, ये जो एलॉय होते हैं, ये एलॉय आपको उसके अंदर कोई ना कोई खूबी लेके आते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, आपने देखा होगा जो आयरन है उसके जंग लग जाता है, बट अगर स्टेनलेस स्टील होगा तो उसके जंग नहीं लगता। बनता किससे है? आयरन से। उसमें मेन कंटेंट क्या होता है? आयरन, और बाकी बचा कार्बन और निकल भी इसमें यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज कॉपर। कॉपर भी इसी प्रकार अपने वैरायटी, अपने गुणों की वजह से हमारे बहुत से काम आता है। हम कॉपर के वेसल्स भी बना सकते हैं, घरों में यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं। हम कोई पॉट कोई चीज़ रखनी हो तो वहाँ भी, क्योंकि कॉपर जो है थोड़ा लेस रिएक्टिव है, जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसकी हम घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है उसमें हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाएंगे जब पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का हम अभी फ़िलहाल मैं जनरल सी बात बताता हूँ कि भी इसका यूज़ हम करते हैं घरों में, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईज़िली फ्लो हो जाती है।
और इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, दैट्स वाई वी यूज़ कॉपर इन आवर हाउस एंड चीपर आल्सो। तो इस प्रकार हम कॉपर का यूज़ कर लेते हैं कभी यूटेंसिल्स बनाने में या कुछ और आइटम बनाने में, और इवन हम अपने घरों में सजावटी सामान के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं। और रही बात हम इसको एक गुड कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दिस इज़ ए गुड कंडक्टर, दैट्स वाई वी यूज़ एज ए इलेक्ट्रिसिटी वायर सप्लाई आल्सो। नेक्स्ट जो मेटल है जो कि हमारे यूज़ में आती है, जो काफ़ी यूज़ में आती है, दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत सी जगह यूज़ होती है। ये जनरली हम इसको मेनली पर्पज़ हम यूज़ करते हैं जो ओवरहेड वायर्स होती हैं, जो पोल से एक पोल से दूसरे पोल तक जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में काम आती हैं, तो उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका भी ये क्या बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर, और काफ़ी हैवी मात्रा में जो लाइट एनर्जी या यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ़्लो कर सकते हैं, इजीली फ़्लो कर सकते हैं, इसलिए हम इसका जनरली यहाँ पर यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे घरों में यूटेंसिल्स बनते हैं होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम के होते हैं। इस प्रकार हम इसका यूज़ घरों में भी करते हैं। आपने देखा होगा आप आजकल आप डोर वगैरह के जो बनते हैं एल्यूमिनियम की फिटिंग होती है, और विंडोज़ वगैरह होती हैं एल्यूमिनियम की बनती हैं, तो यहाँ भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इवन तो आपने देखा होगा कि फूड पैकेजिंग के लिए भी हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। जो आप घरों में खाना पैक करने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी एल्यूमिनियम मेटल की बनी होती है। तो इस प्रकार ये वैरायटी ऑफ यूजेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो पेंट फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का पाउडर जो होता है उसको हम पेंट के अंदर यूज़ करते हैं, और ये यू कैन से कि पेंटिंग में भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ जिंक। आपने नाम सुना होगा जिंक का भी काफ़ी बार। तो जिंक भी एक बहुत ही अच्छी मेटल है। वैसे तो दिखाए तो ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, इसकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये जनरली यूज़ किया जाता है जिंक, जो हमारे सेल होता है, ड्राई सेल होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह बैटरी वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो बाहर की जो कवर होता है वो जिंक का बना होता है। उसको आपने देखा होगा कि आपके घरों में ट्रंक होते हैं, बड़े बड़े संदूक होते हैं जो पुराने ज़माने के रखे भी हुए हैं आपके पास। आप देख रहे होंगे कि उनकी जो चमक है वो एज इट इज़ है, वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से फ्रेश दिखाई देते हैं। तो उनके पीछे रीज़न क्या, वह तो वो आयरन के बने होते हैं, लेकिन आयरन के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। हमने शायद 7th क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, हम आयरन के ऊपर बहुत ही थिन लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी? जिंक की चढ़ा देते हैं, जिसको आयरन जल्दी रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है, जंग बहुत जल्दी लग जाता है। गैल्वेनाइज कर दिया गया तो वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग सेफ हो जाता है, जब तक कि वो जिंक के ऊपर की परत अच्छे से हट नहीं जाती, जब तक वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है, ये कई एलॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है, जैसे ब्रास का बन गया, या इस प्रकार से एलॉय बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सी मेटल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे लेड। लेड का हम यूज़ करते हैं बैटरीज वगैरह में। बैटरी जो हमारे घरों में इन्वर्टर की है, कार की है, बैटरी वगैरह होती हैं, इसके अंदर हम जिसको हम रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं, इसमें लेड का हम यूज़ करते हैं और ये हमें एनर्जी स्टोर करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो है दैट इज टिन। टिन भी एक प्रकार की मेटल है। ये क्या काम करती है, ये जनरली इसको हम आयरन के ऊपर इसकी कोटिंग कर देते हैं और ये जनरली फूड स्टफ वगैरह जो होते हैं इनको स्टोर करने में काम आती है। आपने कई बार देखा भी होगा जो लोहे के पीपे आते हैं उसके ऊपर बिल्कुल चमकदार परत चढ़ी होती है और ये क्या होता है, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए
हम टिन का यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मरकरी का हम यूज़ करते हैं। मरकरी कहाँ यूज़ होती है? जनरली थर्मामीटर हम बनाते हैं, जो टेम्परेचर नापते हैं डॉक्टर्स, वो कांच के एक ट्यूब के अंदर मरकरी एक मेटल होती है जिसको, जो कि एक लिक्विड स्टेट में होती है। हमने पढ़ा था ना फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मरकरी जो है एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी हीटअप होती है और फैलना शुरू कर देती है, और इस प्रॉपर्टी का हम उसका यूज़ करते हैं कहाँ? थर्मोमीटर बनाने में यूज़ करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का भी हमारे जो लाइफ है उसके अंदर बहुत यूज़ होता है। हम एग्जांपल के साथ में लेते हैं, एक तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स। जैसे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जनरली सिलिका होता है, सिलिका सिलिकॉन। तो ये जनरली सिलिकॉन जो होता है ये जनरली हमारी आईटी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें हम चिप वगैरह बनाते हैं। माइक्रो चिप आपने सुना होगा, तो जनरली वो उसमें क्या यूज़ होता है? सिलिकॉन यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं, उस किस क्या यूज़ होता है? उसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे टीवी एलईडी वगैरह आते हैं इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है? सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ग्रीस वगैरह बनाने में, वाटर प्रूफ क्लॉथिंग बनाने में, और पॉलिशिंग वगैरह जो पॉलिश करते हैं शूज़ पे, इसके अंदर भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज सल्फर। जनरली कहाँ यूज़ की जाती है सल्फर? सल्फर आपने देखा होगा कि ये जनरली एक अच्छा पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। जो आपके खेतों में जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना हम, जिसमें इंसेक्ट वगैरह मारने हैं या पेस्ट वगैरह मारने हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने में, इंसेक्टिसाइड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इवन हमारे अगर कहीं चर्म रोग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन फंजीसाइड्स को भी ठीक करने में हम सल्फ़र का यूज़ करते हैं। जो हमारी मेडिसिन्स आती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, एक दवाई आती है मलहम जिसको बोलते हैं हम, वो मलहम जो हम यूज़ करते हैं दाद खाज खुजली के लिए, जो हम दाद यूज़ करते हैं उसके अंदर हम ये सल्फ़र का यूज़ करते हैं, जो कि एक नॉन मेटल है। तो इस प्रकार से हम सल्फ़र का मेडिसिनल यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा गाड़ियों के टायर जो होते हैं, रबड़ होता है, उसमें क्या होता है? रबर होता है, और रबर बहुत ही हार्ड होता है। तो रबड़ वैसे तो अगर जनरली देखा जाए तो बिल्कुल बड़ा सॉफ्ट होता है, जो कि जिसको आप इरेजर के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो इरेजर के रूप में यूज़ करने के अलावा भी जो हमारे जो टायरों में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हार्ड होता है, सख्त होता है, और काम भी बहुत आता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम सल्फ़र ऐड करके उसको एक बहुत ही हार्ड बना देते हैं, रबड़ को बहुत हार्ड बना देते हैं। इस प्रकार सल्फ़र हमारे कई प्रकार से काम में आता है। नेक्स्ट जो नॉन मेटल है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये जनरली आपने देखा होगा कि आपके घरों जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको शायद आइडिया भी होगा इसका कि फॉस्फोरस की ज़रूरत तो हमारे को रहती है एग्रीकल्चर उसमें, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो फॉस्फोरस का जो यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं, और जिससे कि हमारे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोरस का हम यूज़ करते हैं मैच स्टिक। आपने माचिस देखी होगी ना, माचिस, तो उसमें जो एक स्टिक होती है उसमें जो आगे रेडिश ब्राउनिश जो कलर का जो एक छोटा सा पार्ट लगा होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ फास्फोरस। इसको हम थोड़ा सा अगर क्या करेंगे, रगड़ेंगे, रब करेंगे, फ्रिक्शन देंगे तो ये हीटअप हो जाता है, और हीटअप थोड़ा सा हीटअप होने से जलने लग जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हुए हम इस नॉन मेटल का यूज़ करते हैं किसमें? मैच स्टिक वगैरह बनाने में। और फॉस्फोरस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कार्बन। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, और कार्बन का यूज़ हम कई जगह कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो आप पेंसिल का यूज़ करते हैं,
पेंसिल के अंदर जो एक ब्लैक कलर का जो होता है, ये भी क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है, दैट इज नोन एज ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं और लिखने में हमारे काम मदद करता है। इसी प्रकार इसका एक और क्या कह सकते हैं हम इसको, इसका एलोट्रोप है। एलोट्रोप, इसके बारे में हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। कि एक फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट फॉर्म है, दैट इज डायमंड। डायमंड के बारे में आपने सुना, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, और इट इज़ अ वेरी स्ट्रोंगर। इसका हम यूज़ कई जगह करते हैं डायमंड का। अगर हम बात करें तो शीशा काटने की जो कटर होता है, उसकी टिप के ऊपर डायमंड लगा होता है, और वो डायमंड की मदद से हम इजीली ग्लास को काट लेते हैं। इवन आपने शायद सुना भी होगा इससे पहले कि जो पत्थरों को तोड़ने की जो ड्रिल मशीन होती है, उसकी टिप के ऊपर भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। इवन डायमंड जो है केवल डायमंड से ही कटता है, और डायमंड को कोई और चीज़ डायमंड को नहीं तोड़ सकती। तो डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसका हम ज्वेलरी में भी यूज़ कर लेते हैं, इसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। जो जल्दी कटिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अंदर हम इस डायमंड का यूज़ कर लेते हैं। अब फ्यूल के बारे में तो हम ज़्यादा बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा जो कोल की एक फॉर्म है, दैट इज नोन एज चारकोल। क्या कहलाती है वो? चारकोल कहलाती है। ये जो चारकोल है, इसका हम यूज़ करते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं? जनरली वाटर प्योरीफायर में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट नॉन मेटल आती है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है ये एक प्रकार की नॉन मेटल है, और इस नॉन मेटल का हम यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली यूज़ की जाती है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में। अब अमोनिया का हमारे क्या काम आता है? अमोनिया जनरली यूज़ होती है फर्टिलाइज़र बनाने में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो फर्टिलाइज़र बनाने में भी किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, टिन है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि जब हम निकालते हैं तो उसमें प्योरीफाई करने में हाइड्रोजन की मदद ली जाती है। और अगर हम इसके बाद बात करें तो हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही अच्छा फ्यूल भी है, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलता है तो केवल और केवल H2O प्रोड्यूस करता है, यानी कि वाटर प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वाटर प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारी हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं स्पेसशिप जो होते हैं हमारे, जैसे जो अंतरिक्ष में जाने वाले विमान होते हैं स्पेसशिप, उसके अंदर हम हाइड्रोजन सेल का यूज़ करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में भविष्य का भी फ्यूल है, क्योंकि अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है। ड्यू टू कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और भी कई गैसें प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है। लेकिन बट हाइड्रोजन को अगर हम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, तो दैट इज़ अ वेरी मच क्लीन फ्यूल। और ये आने का, इसलिए हम कह सकते हैं दैट इज़ हमारे आने वाला भविष्य का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही होगा। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, जो निकट भविष्य में जल्दी ही हमारे सामने आएगी उसकी रिजल्ट। अब इसके बाद अगर हम और बात करें, आपने देखा होगा कि जो वेल्डिंग करने के लिए हम जाते हैं, गैस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कटिंग के काम में भी आती है। मेटल्स वगैरह को काटना हो, शीट्स वगैरह को काटना हो, इवन वेल्डिंग करने के लिए भी काम में आती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज, दैट इज यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।